हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते एक रोचक हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं और इस हफ्ते मेरा डिस्कशन का टॉपिक है एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना। WHO के आंकड़ों के हिसाब से यदि हम जाएं तो WHO ये बताता है कि करीबन हमारे विश्व में 80% लोग एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया से ग्रसित होने का तात्पर्य यदि किसी भी वुमेन का, फीमेल का हीमोग्लोबिन लेस देन 12 हो या मेल का हीमोग्लोबिन लेस देन 13 से कम हो तो उसको हम एनीमिया की परिभाषा में रखते हैं। लेकिन हर एनीमिया एक जैसी सीवियरिटी नहीं लाता। जैसे एनीमिया की भी ग्रेड्स ऑफ सीवियरिटी हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन 12 से विमेन में कम है लेकिन 10 से ऊपर है, देन 7 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर है तो उसको हम मॉडरेट एनीमिया, और 7 से नीचे जा रहा है हीमोग्लोबिन तो हम उसको सीवियर एनीमिया की श्रेणी में रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आज भी हमारे देश में जब भी किसी को हीमोग्लोबिन कम या एनीमिया की डायग्नोसिस बनती है तो पहली सूरत में रिफ्लेक्सली मरीज ये सोचता है कि खून में आयरन की कमी है और आयरन की पूर्ति खाने से करना शुरू कर देता है। यह बिल्कुल सही तथ्य है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आयरन डेफिशिएंसी हमारे देश का सबसे कॉमन कॉज नहीं है एनीमिया का, लेकिन दैट इज नॉट ओनली कॉज। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है। खाली एकमात्र आयरन कम होना ही हमारे खून को कम करने का कारण नहीं है, वह एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ साथ कुछ और भी कारण होते हैं। तो नॉर्मली यदि हम इन खून कम होने के कारणों को डिवाइड करें, सब डिवाइड करें कि क्या क्या रीजन से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो दो महत्वपूर्ण ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वह ग्रुप जिसमें कि हमारा बोन मैरो या अस्थि मज्जा नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, यानी कि या तो हमारे बोन मैरो में जो खून बनने के लिए तथ्यों की जरूरत होती है उसकी कमी है, या फिर बोन मैरो अपनी क्षमता से कम गति से काम कर रहा है। दूसरा ग्रुप वो है कि बोन मैरो तो सही काम कर रहा है लेकिन वो खून ब्लड में जब हमारी नसों में जाता है तो वो वहां पे टूट जा रहा है, जिसको हम लोग पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। तो पहला ग्रुप ज्यादा कॉमनली पाया जाता है और ऑलमोस्ट 80 to 90% एनीमिया के केसेस वो होते हैं जिसमें कि बोन मैरो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, कम खून बना रहा है। और उसमें मोटे तौर पे जो कॉमन कॉजेस होते हैं, जैसा कि पहले आपको मालूम है आयरन का बॉडी में कम होना, वैसे ही विटामिन B12 या फोलेट का हमारे ब्लड में कम होना, ये दो बहुत ही मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें कि खून बाय बर्थ जितना बनना चाहिए वो कम क्वांटिटी में बन पाता है, इसीलिए बच्चों को बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। और यकीन मानिए मेरे पास पिछले 15 से 18 साल की प्रैक्टिस में इतने बच्चे एनीमिया जो लेके आए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे को थैलेसीमिया भी डायग्नोस हुआ है, क्योंकि माँ बाप अक्सर ये मानते हैं कि बच्चा खाना सही से नहीं खा रहा है, कमजोर है, इसीलिए उसका खून आयरन की कमी हो गई है और आयरन की दवा उसकी चलती रहती है। लेकिन जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसको थैलेसीमिया जैसा गंभीर रोग मौजूद है। सिमिलरली एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया या प्योर रेड सेल एप्लेजिया कहते हैं, जिसमें कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो अपनी नॉर्मल गति से करीबन 80 से 90% कम क्षमता से काम कर रही होती हैं। तो इस चक्कर में खून कम बनना शुरू हो जाता है। बुजुर्गों की बात करें तो ब्लड कैंसर्स, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये सब कुछ अन्य कारण होते हैं जिसमें खून बन तो रहा होता है लेकिन वो बोन मैरो के अंदर ही नष्ट हो जाता है, जिसके चलते इन मरीजों में भी खून की बहुत कमी देखी जाती है। दूसरा ग्रुप वो है जिसमें कि खून हमारा अस्थि मज्जा या बोन मैरो बना तो सही रहा है लेकिन वो ब्लड में आने के बाद टूट जा रहे हैं, और यूजुअली ये पाया जाता है एंटीबॉडीज की
के कारण से, जैसे कि किसी भी इन्फेक्शन के कारण हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो एंटीबॉडीज हमारे रक्त कणों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मुख्य कारण कई सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ईबीवी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन। इन सारे बीमारियों में खून टूटने की गति कई बार देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने की ये होती है कि जो ब्लड, जब बोन मैरो सही से काम कर रही होती है और सडनली ब्लड टूटना शुरू होता है, तो हमें मरीज में एक टिपिकल हिस्ट्री ये पाई जाती है कि अभी हफ्ते भर पहले हमारा बेटा या बेटी बिल्कुल सही था या मरीज सही था और हफ्ते भर में इनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा गिर गया। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब खून तोड़ दे रही है एंटीबॉडीज। इसके विपरीत जो पहली कैटेगरी है जिसमें कि बोन मैरो कम रक्त कण बना रही है, उसमें हमें लंबी हिस्ट्री मिलती है। जैसे लोग कॉमनली हिस्ट्री देंगे कि 1.5 से 2 महीने, 3 महीने से हमारा हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं सारे एक इंडिविजुअल कॉजेस को तो नहीं गिना सकता, लेकिन मुख्यतः पे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि हर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता है। हर एनीमिया में हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि इसमें आयरन की कमी है। खास करके वो पे मरीज जिनका हीमोग्लोबिन लगातार 7 या 8 ग्राम % चले आ रहा है और वो ये मान के चल रहे हैं कि आयरन के खाना जैसे कि हरे पत्ते की सब्जियां, बीटरूट, चुकंदर, ये सब खाने से हमारा खून बढ़ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि इस एनीमिया एक पहला संकेत होता है किसी मेजर ब्लड की बीमारी का, जैसे कि कैंसर या कोई और अन्य रोग। तो अगर हम इस पहले संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो यूजुअली जब हमारी बीमारी पकड़ में आती है तो वो बहुत ही एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी होती है और वो एक, हमें कहना चाहिए कि समय रहते बीमारी का मालूम पड़ते हुए भी हम उसको लेट डायग्नोस कर पाते हैं। तो आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है कि अगर आपकी जान पहचान में या किसी को मोहल्ले पड़ोस में कोई भी मरीज जिसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम चल रहा है, तो तुरंत किसी डॉक्टर, फिजिशियन या हेमाटोलॉजिस्ट से संपर्क करने की सलाह दीजिए, क्योंकि हर हीमोग्लोबिन सिर्फ खाना कम खाने से नहीं होता। धन्यवाद।